हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, गत समयों में तू हमारे साथ रहा। हर संकट, हर विपत्ति, हर मुसीबत में तूने हमें सहारा दिया है और अंधकार की शक्ति से तूने हमें छुड़ाया और ज्योति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। हाँ प्रभु, आगे भी शैतान की शक्ति हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बंधन, हर मुसीबत, हर विपत्ति दूर हो जाए। हाँ प्रभु, बीते समयों में हम नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं में थे, बीमारियों में थे। तूने हमारी शुद्धि ली और हमें हमारी बीमारियों से चंगाइयाँ दी हैं और आज का ये सुंदर दिन देखने को दिया है। हाँ प्रभु, अभी तक कितने भाई बहन शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, सांसारिक चिंताओं में हैं। उन सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो अपने धर्ममय हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर कि समय की पूर्णता में वे तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, जो पवित्र वचन आज तो हमें सिखाना चाहता है, उस वचन को सीखने समझने के लिए तो हमें ज्ञान, बुद्धि और समय से भरपूरी कर कि हम उस वचन को समझ सकें और एक दूसरे को भी समझा सकें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, सचमुच तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर भी दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए आज हम राजा योशिया की कहानी सुनते हैं। कभी कभी आपको सही काम करना बहुत मुश्किल लगता है। ज़्यादातर लोगों को सही काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है। बाइबल में जोशिया नाम के एक लड़के की कहानी बताई गई है जिसके लिए सही काम करना बहुत मुश्किल था, मगर उसके कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने उसकी मदद की। आइए योशिया और उनके दोस्तों के बारे में सुनते हैं। योशिया के पिता का नाम आमोन था। वह यहूदा का राजा था। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बुरा इंसान था। वह मूर्ति पूजा किया करता था। वह मूर्तियों के सामने बलिदान करता और उसकी उपासना करता था। इस कारण से वह यहोवा की दृष्टि में अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसी के भवन में मार डाला। राजा आमोन की मृत्यु के बाद लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया। जिस वक्त योशिया को राजा बनाया गया था वह सिर्फ 8 साल का था। क्या आपको लगता है कि वह अपने पिता की तरह एक बुरा राजा बना? नहीं, वह बुरा नहीं रहा, वह एक अच्छा राजा बना। योशिया बचपन से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, इसलिए उसने सिर्फ ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया जो परमेश्वर से प्रीति रखते थे और उसके दोस्तों ने उसे सही काम करने में मदद की। योशिया के कुछ दोस्तों के नाम क्या आप जानते हैं? आइए योशिया के कुछ दोस्तों के नाम जानते हैं। उनका एक दोस्त का नाम सपन्याह था। सपन्याह एक नबी था। उसने यहूदा के लोगों से कहा कि अगर वे मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। योशिया ने सपन्याह की बात मानी और उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी और वह अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। उसने आशेरा नामक मूर्तों को और खुदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने का काम किया। उसने बाल देवताओं की वेदियां तोड़ डाली और सूरज की प्रतिमा जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और अशेरा नामक और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। उनके पुजारियों की हड्डियाँ
उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। इस प्रकार उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। योशिया के दूसरे दोस्त का नाम यर्मयाह था। यर्मयाह और योशिया लगभग एक ही उम्र के थे। वे बचपन से साथ रहते थे, साथ खेलते थे। वे इतने अच्छे दोस्त थे कि जब योशिया मर गया तो यर्मयाह ने उसके लिए एक गीत लिखा। गीत में यर्मयाह ने यह बताया कि उसे योशिया की कितनी याद आ रही है। यर्मयाह और योशिया ने हमेशा एक दूसरे को सही काम करने और परमेश्वर का वचन मानने में मदद की। यर्मयाह ने योशिया के लिए जो विलाप गीत बनाया, उससे सब गाने वाले और गाने वालियाँ अपने विलाप के गीतों में योशिया की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। आप योशिया की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जब योशिया छोटा था तब भी वह वही करना चाहता था जो सही है। वह जानता था कि उसे उन लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए मदद करते हैं। आप भी हमेशा उन लोगों को ही अपना दोस्त बनाइए जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं और जो आपको सही काम करने में मदद दे सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।